Hello learners, welcome to AP classes. My name is Apurva and we are learning 11th class mathematics. Chapter 1 हमने start किया है. आज हम पढ़ेंगे exercise 1.4. Already sets हमने पढ़ लिया है. Chapter 1 set के बारे में है. Set क्या होता है? A collection of well defined distinct objects, right? तो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है सेट्स के अंदर. सेट क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको बताया कि दो फॉर्म से लिख सकते हो. एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या रहती है आपकी प्रॉपर्टी रहती है भाई, है ना. और दूसरी कौन सी रहती है आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म इसे कहते हैं. इसमें क्या करते हो आप, इसमें ब्रैकेट से एलिमेंट्स लेते हो और किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो और उसके एलिमेंट्स को आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में NA से डिनोट करते हैं. उसके बाद एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट पढ़ा हमने. एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 0 हो, खाली सेट कहते हैं. उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 5 से हम लिख सकते हैं या फिर उसे सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट से डिनोट करेंगे तो ये एक एम्प्टी सेट ही आता है. डन है. इसके बाद हमने पढ़ा कि दो सेट्स को इक्वल सेट्स कब कहते हैं, जब उनमें सेम एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और टाइप ऑफ एलिमेंट भी सेम हो. और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो. रिमेंबर, ये हमने पढ़ लिया. इक्वल सेट्स हमने पढ़ लिया और इसके पश्चात हमने क्या और क्या पढ़ा है भाई, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ा हमने. वी हैव स्टडीड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. भाई जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसे इनफाइनाइट. तत्पश्चात हमने पढ़ा एक सबसेट क्या होता है. सबसेट का नोटेशन होता है ये, A इज अ सबसेट ऑफ B. कब होता है, जब A के सारे एलिमेंट B में हो तो A को सबसेट कहते हैं B का. रिमेंबर, हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के अंदर मान लो कि कुछ भी हैं, R हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, किसके, ए सेट की टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर R. फिर हमने कल एक और सेट पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये एक ऐसा सेट है जिसके जब बाकी सारे आपको सेट दे रखे हो उसके रेफरेंस में एक ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी सारे एलिमेंट हो. वो कुछ भी हो सकता है. यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स्ड नहीं होता है, डिपेंड करता है कि कौन से आपको फर्दर सेट्स दे रखे हैं, उन्हीं के ऊपर आप यूज करते हुए यूनिवर्सल सेट बताते हो. क्लियर है. और दो चार चीजें हमने पढ़ी होंगी, तो मोटा मोटा रिवीजन ये है कि हमने यहां तक पढ़ लिया. आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम. ये क्या होता है भाई, वेन जो थे एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, उनके ने कुछ डायग्राम्स दिए जो कि आपको सेट को समझने में हेल्प करता है. तो वेन डायग्राम है ही क्या, एक रिप्रेजेंटेशन है. ये क्या है वेन डायग्राम, लिखेंगे ये नोटबुक में, सब लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम के इन डायग्राम फॉर्म. कौन से फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में. हम जनरली क्या यूज करते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए, कैसा डायग्राम होगा, हम लोग, हमारे पास देखो दो टाइप का सेट होगा. एक होता है यूनिवर्सल सेट, अभी मैंने बताया क्या होता है यूनिवर्सल सेट. इसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और बाकी जो भी सेट्स होंगे या सबसेट्स होंगे हम उनको सर्कुलर, मेनली एक क्लोज्ड कर्व या सर्कुलर फॉर्म से डिनोट करते हैं. मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं. मान लो आपके पास U एक यूनिवर्सल सेट है, एग्जांपल मैं बता रही हूं. एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं. A एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं. तो आप कैसे डिनोट करते हो, वेन डायग्राम इसका क्या बनता है, आप बनाओगे एक रेक्टेंगल.
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यू को। ये रेक्टेंगल जो है वो आपके यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सारे एलिमेंट होंगे वो इसके अंदर होंगे, और ए एक, यानी इसी के अंदर कैसे एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और ए एक सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 टाइप के एलिमेंट है। तो ए आपने ये बना दिया, दिस इज योर ए। समझे क्या? तो यू आपका यूनिवर्सल सेट था जो आपने रेक्टेंगल से डिनोट किया, और ये जो सर्कल है ए कंटेंट इसी में होगा। रिमेंबर, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आपका सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएंगे, और इस ए सेट में ये तीन ही एलिमेंट है 1 2 3, बाकी जितने भी बचे हैं वो बाहर हैं। 4 5 6 7 जो हैं वो बाहर हैं। समझ आ रहा है? सिमिलरली मान लो बी एक और सेट होता जिसमें 4 और 5 दो एलिमेंट होते, तो आप एक और सेट बना देते हैं यहाँ पे। ये कौन सा सेट है? बी। तो वेन डायग्राम की सहायता से आप सेट को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हो, एक डायग्रामिक फॉर्म है और कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है। सेट्स हमने पढ़ लिए, सबसेट हमने पढ़ लिए, कंटेनमेंट का कंसेप्ट समझ लिया, बिलोंगिंगनेस का ये चीज ध्यान रखेंगे, ये बिलोंग्स टू होता है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, ये होता है सबसेट का रिप्रेजेंटेशन होता है कंटेन्ड इन, है ना? ये सबसेट कर, ये दो चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई भी दिक्कत है तो लास्ट क्लास चेक कर लो, उसमें आपको समझ आ जाएगा। आगे चलें। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ऑपरेशन पढ़ते हैं, जैसे कि यूनियन ऑफ सेट क्या है? एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, नई हेडिंग डालेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, और उस ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट। अच्छा ये क्या नाम है? चलो रुको, ऑपरेशन क्या होता है पहले ये समझो। आप देखो कभी भी नंबर्स में दो एलिमेंट ऐड करते हो, 2 + 3, आपने दो नंबर लिए 2 और 3, और इनको क्या किया? ऐड किया। ये जो एडिशन है ये एक ऑपरेशन है भैया, कि दो एलिमेंट उठाए, उनके बीच में कोई ऑपरेशन ऑपरेट किया, आपको रिजल्टेंट क्या मिला? एक नंबर ही मिला, 5 मिला। सिमिलरली 2 क्रॉस 3, क्रॉस भी क्या है? मल्टीप्लीकेशन क्या है? एक ऑपरेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और नया नंबर मिला। ये अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, ये सबको क्लियर है? ये किसके ऊपर लगे? एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन क्या है? आर ऑपरेशंस। किन पर? ऑन नंबर्स। अभी तक हमने नंबर्स पढ़े थे, तो नंबर्स के ऊपर हमारे ऑपरेशन थे भैया। अब ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन अब हम किसी सेट पे लगाएंगे, तो दो टाइप के लोग आएंगे, दो टाइप के सेट आएंगे और उनके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे यहां नाम था एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, यहां पे एक नाम है यूनियन। ये क्या करता है ये मैं बता देती हूँ। यूनियन क्या करता है? यूनियन का हिंदी का मतलब होता है जैसे मिलन। हिंदी का मतलब क्या होगा? मिलन। यूनियन यही तो होता है ना, कि भाई उसकी फैमिली मेरी फैमिली मिली, जब शादी होती है दो परिवारों का मिलन होता है, इधर का और इधर के दो अलग अलग परिवार थे, उठे और मिल गए। तो सिमिलरली सेट में भी क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे पहले। सेट क्या कहता है कि मान लो ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी के अंदर 2 एलिमेंट है 4, 5, और तुमसे कोई यूनियन पूछ ले, तो जैसे एडिशन का साइन ये होता है प्लस का, वैसे यूनियन का साइन होता है ये वाला यू का। ये वाला साइन का मतलब क्या है? यूनियन होता है भैया। ये इसका मतलब है आपने क्या कर दिया? यूनियन कर दिया। ये यूनियन का सिंबल है AUB। ये क्या करता है? सारे के सारे एलिमेंट को एक साथ, इसके एलिमेंट भी लिख दो 1 2 3, इसके भी लिख दो 4 5, यानी एक नया सेट बन गया। रिमेंबर, जैसे दो नंबर को ऐड करोगे तो एक नया नंबर बन गया, नंबर ही आया। सिमिलरली दो सेट्स का जब यूनियन करोगे तो एक अलग सेट ही बनेगा। सेट का यूनियन किया, नया सेट बन गया 1 2 3 4 5। तो यूनियन ऑफ सेट क्या आता है कि सारे एलिमेंट जो ए में हो और बी में हो,
उन सबको जब एक साथ लिख देते हो तो उसे यूनियन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज, या ए कॉमा बी लिखो बेटर लगेगा, ए कॉमा बी इज अ सेट विच कंटेन, क्या कंटेन करता है, विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए के भी और बी के भी एलिमेंट आते हैं, ठीक है। डिनोटेड बाय, सिंबल क्या है इसका, ये यूनियन, ये सिंबल है भैया इसका। अच्छा, क्या हो कि आपके पास एग्जाम्पल मान लो ए एक सेट है AEIOU, बी एक सेट है A, E। अब बताओ मुझे यूनियन बताओ, इन दोनों का यूनियन करना है, A यूनियन B। पहले A के सारे एलिमेंट लिख दो, AEIOU। अब B के एलिमेंट लिखो, B में क्या है एलिमेंट A। अब तुम A अगर देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और सेट में हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, तो वापस नहीं लिखना है, वो लिखा हुआ है तो छोड़ दो, वो एक ही मतलब है। ई भी लिखा हुआ है तो सिर्फ इतना बन गया, तो ए यूनियन बी क्या बना, वापस से ए ही बन गया। ऐसे भी तो बन सकता है कि भैया एक ही परिवार था, ऑलरेडी जानते थे, फैमिली लोग थे, मैं ये कह रही हूँ कि ऑलरेडी लोग जानते थे शादी से पहले ही, तो वो एक ही परिवार पहले था, ऑपरेशन लगा, शादी हुई, तब भी वो एक ही परिवार रह गया। सेम ही चीजें हैं यहाँ पे, समझ आया क्या। तो आपके पास यूनियन का मतलब समझो कि सारे एलिमेंट को एक साथ लिखना है, दो अलग अलग सेट हैं, उनके सारे एलिमेंट्स को आपको एक साथ लिखना है, उसी को यूनियन कहते हैं, ये एक ऑपरेशन है। क्लियर है, आगे चलें। इसके बाद आप एग्जाम्पल देख लो, बेहतर कर पाओगे। एग्जाम्पल कहता है ये रहा ए, ये रहा बी, फाइंड ए यूनियन बी। इसको कैसे रीड करते हैं, ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है यूनियन, अभी मैंने आपको बताया। तो ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट होंगे, देखो इसको लिखते भी ऐसे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन समझ लेना, यहीं पे लिख देती हूं। ए यूनियन बी की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ऑल दोज एक्स सेट बिल्डर फॉर्म में, सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स ए में हो और एक्स बिलोंग्स टू बी, चाहे एक्स ए में हो या एक्स बी में हो, all elements of A and all elements of B, यहां पे ये भी लिख लो, and all elements of B। ये देखो A यूनियन B में क्या एलिमेंट है, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, चाहे तो वो A में हो B में हो, वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, उसे यूनियन कहते हैं। तो सिमिलरली A यूनियन B में यहाँ पे A में कितने हैं, 2 4 6 8, फिर बी में देखेंगे कितना है, 6 8 है, 6 8 ऑलरेडी है इसमें, तो 10 12, ये यूनियन बन गया। समझ आया भाई, रिपीट नहीं करने एलिमेंट, क्यों नहीं करने, क्योंकि सेट की डेफिनेशन होती है डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए। यहां देखो ए और बी दे रखा है, ए यूनियन बी, इन्होंने देखो वही बात बोली है कि शो करो ए यूनियन बी, ए ही आएगा। ये देखो ए यूनियन में करने चली तो AEIOU यही बना, ए इसमें ऑलरेडी है तो रिपीट नहीं कर सकते, आई लिखेंगे ऑलरेडी है, यू है ऑलरेडी है, तो इतना ही बन गया। तो आपने ए यूनियन बी बाय डेफिनेशन गए, ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर ही आ गया। इतना ही काम करना है, बेसिक चीज को याद रखेंगे। ए यूनियन बी होता क्या है, एक्स एलिमेंट सच डेट एक्स ए से बिलोंग करेगा, भाई पहले इस परिवार वाले भी सारे आ जाओ, और x बिलोंग्स टू b। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि a यूनियन b का जो एलिमेंट होगा ना, जैसे ये a यूनियन का एलिमेंट है, तात्पर्य ये है कि भाई एक आपने जगह बुक कर ली, ये समझो रिंग सेरेमनी है और आपने 200 लोगों की जगह बुक कर ली, बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास हॉल बुक किया। अब उसमें गैदरिंग है, खाना खा रहे हैं लोग, तो आपसे कोई पूछे, जो खाना खा रहे हैं उनसे कोई पूछे कि आप किधर से हो, तो दो ही ऑप्शन है, वो ऑलरेडी उस गैदरिंग में है, यानी वो ऑलरेडी यूनियन में है,
और उनका रेफरेंस लेना पड़े कि वो किधर की साइड से हैं, तो या तो वो लड़के वालों की साइड से होंगे या वो लड़की वालों की साइड से होंगे, यही दो ऑप्शन है ना, या वो दोनों की साइड से भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों की साइड से होते हैं। कौन से हैं वो लोग, ये लोग हैं जैसे 6868, ये वो लोग हैं जो दोनों फैमिली को जानते हैं, जो लड़के के भी दोस्त हैं लड़की के भी दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, शादी हो गई उनकी। तो ये ए बी में भी है, बी में भी है, पर खाना तो एक ही बार खाएंगे, या उस गैदरिंग में तो एक ही बार दिखेंगे, डबल रोल तो नहीं दिख सकता उनका कि भैया हम लड़के वालों की साइड से भी थे लड़की वालों की भी साइड से, अब हम दो दो दिखेंगे, ऐसा नहीं है, एक ही इंसान दिखता है ना। तो वही बात है कि जब आपके पास गैदरिंग ऑलरेडी हो, ए यूनियन बी गिवन हो, तो इसके जो भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, या तो वो एक ही साइड से होंगे या फिर वो बी के होंगे, तभी ए यूनियन बी में आए। इसीलिए डेफिनेशन ये कहती है कि या तो एक्स बिलोंग्स टू ए, और का मतलब होता है या फिर वो बी में होंगे। ये चीज समझ आ रही है यूनियन की। आगे चलें, नेक्स्ट देखो, सेम एग्जांपल है। एक्स के अंदर एक सेट है जिसमें बच्चे बैठे हैं, राम बैठा है, गीता बैठी है, अकबर बैठा है, 3 लोग हैं। बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हैं हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, हॉकी की टीम में है भैया ये 3 लोग। और वाई दूसरा सेट है जिसके अंदर गीता है, डेविड है और अशोक है, ये वो स्टूडेंट्स हैं वही अगेन 11वीं कक्षा के जो फुटबॉल की टीम में है। पूछा है कि एक्स यूनियन वाई बताओ एंड इंटरप्रेट दी सेट। एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या पूछा है, वो बच्चे पूछे हैं तुमसे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स यूनियन वाई। इंटरप्रिटेशन का मतलब है एक्स यूनियन वाई मीन्स वो बच्चे जो या तो हॉकी खेलते हों जैसे कि राम, गीता, अकबर, और उसके बाद फुटबॉल। गीता फिर से आ गई तो गीता का नाम नहीं रिपीट करेंगे, डेविड एंड अशोक। तो इस यूनियन से हमें क्या इंटरप्रिटेशन मिल रहा है कि भैया ये 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि या तो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। एक इंटरप्रिटेशन तो ये हुई, अपनी इंटरप्रिटेशन है, अपने हिसाब से कुछ भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो इंटरप्रिटेशन क्या हुई कि भैया ये वो 5 बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं। दूसरी क्या हुई कि गीता जी जो है वो दोनों गेम खेलती हैं, है ना। इंटरप्रिटेशन 1 क्या हुई, these 5 students play क्या either हॉकी, या तो ये हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल, या फिर ये लोग फुटबॉल खेलते हैं। यही तो है, ये जो 5 बच्चे होंगे, तुमसे कोई नाम बोले डेविड क्या खेलता है, एक्स यूनियन वाई दे रखा है, एक्स और वाई नहीं दे रखे। अगर एक्स यूनियन वाई दे रखा और पूछे जाए डेविड क्या खेलता है, तो आप बोलोगे भैया या तो हॉकी खेलता होगा या फुटबॉल, इन्हीं दो में से खेलता होगा, तभी ये यूनियन में इनका नाम है, समझे। दूसरी चीज क्या है, दूसरे इंटरप्रिटेशन आप ये भी कर सकते हो कि गीता जो है, गीता प्लेज बोथ हॉकी एंड फुटबॉल। ये भी तो है भैया, गीता जी तो दोनों चीज खेल रही हैं। इसका काम आगे आएगा, कहाँ आएगा मैं बताऊंगी, पर अभी समझो, दिख तो रही हैं ये चीजें कि लड़के एक एक गेम खेल रहे हैं, लड़की जो है वो दोनों गेम खेल रही हैं। आगे चले, नेक्स्ट देखो, ये है कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ यूनियन। जो आपने यूनियन अभी पढ़ा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो, एक ही बात है, एक ही तो बात है यार। 2+3 कर लो या 3+2 कर लो, एक ही बात होती है। बट इसका एक प्रॉपर्टी का नाम है, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, अब देखो समझेंगे कॉम्यूटेटिव किस वर्ड से आया, ये आया कम्यूट वर्ड से। कम्यूट वर्ड से इसका यूज हुआ। कम्यूट का मतलब क्या होता है कि तुम स्कूल से घर जाते हो, तो एक ही तो बात हुई, तुम स्कूल से घर जाओ या घर से स्कूल आओ, रास्ता तो सेम है, या भटक जाते हो घर से। कम्यूट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही होता है कम्यूट का। तो आप घर से स्कूल आए या स्कूल से घर गए, रास्ता सेम है। वही है कि ए यूनियन बी किया या बी यूनियन ये किया, उसी कम्यूट अंग्रेजी शब्द से हमने इंग्लिश मैथमेटिक्स में लॉ बना दिया कॉम्यूटेटिव लॉ, समझे।
नेक्स्ट जो है वो होता है कि ए यूनियन बी कर लो, दो सेट्स का यूनियन करके फिर यूनियन सी कर लो, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी कर लो। ब्रैकेट क्यों लगाए हैं? याद रखो कि कोई भी ऑपरेशन जो है एक बारी में दो ही एलिमेंट्स पर लग सकता है, दो से ज्यादा पे तो नहीं लग सकता, कोई भी ऑपरेशन हो। जैसे कि तुम्हें अगर ये भी बोला जाए कि 2, 3 और 5 का सम करो, 2 + 3 + 5, तो आप तीन नंबरों को एक साथ नहीं ऐड करते हो, आप पहले कोई भी दो को ऐड करते हो। आप या तो ऐसे ऐड करते हो कि भाई 3 और 2 5, 5 और 5 10, ऐसे ऐड करते हो, या आप ऐसे ऐड करते हो 5 और 3 8, 8 और 2 10। वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी ऐड करो। मैं आपसे 3 नंबर पूछूं और 3 नंबर का एडिशन पूछूं, तो पहले ऑपरेशन दो ही नंबर पे लगता है हमेशा। आप कोई भी दो नंबर ऐड करोगे, उसके पश्चात आप तीसरा उसमें ऐड करते हो। तो वही चीज है कि पहले आप ए यूनियन बी करो दो सेट का, फिर सी कर लो, या फिर बी यूनियन सी करके फिर ए कर दो। इस प्रॉपर्टी का भी नाम होता है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव लॉ। प्रॉपर्टी बोलो या लॉ बोलो, एक ही बात है, समझे क्या? थर्ड इज ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। सेट के अंदर उसी के एलिमेंट फिर से ऐड कर दोगे तो सेम सेट ही बनेगा ना, वापस से तो नहीं लिख सकते, डबल रोल तो नहीं हो सकता, तो सेम ए ही होगा। इसे कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। नाम है सिर्फ, ये इनमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम है, समझ जाओ। नेक्स्ट जो है वो आता है ए यूनियन फाई। भाई अगर तुमने फाई ऐड कर दिया यूनियन कर दिया, फाई में क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। ए में क्या लिखोगे, पहले ए के एलिमेंट लिखोगे, फिर फाई के एलिमेंट लिखोगे, फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एज इट इज ए ही बनेगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों? आइडेंटिटी का मतलब ये कि भैया ए चीज थी, ए की ए ही रह गई। एग्जाम्पल नंबर्स में समझेंगे, जैसे मैं अगर 2 + 0 करूं तो 2 ही रह जाता है, इस 0 का कोई फर्क आया क्या? नहीं आया। तो 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिमिलरली यहां पे आइडेंटिटी कौन है? फाई इज द आइडेंटिटी, फाई सेट इज द आइडेंटिटी। भैया चाहे तुम -1000 में भी 0 ऐड कर लो, आपके पास -1000 ही रहता है। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो ऑलरेडी नंबर था, एडिशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की नहीं, एडिशन की बात कर रहे हैं कि एडिशन के अंदर 0 आइडेंटिटी थी। 0 यहां पे क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। किसमें? इन एडिशन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन की बात चल रही थी? ऑडिशन ऑपरेशन। जब आप ऑपरेशन में ऐड कर रहे थे, ये चीजें लिख लो साइड में कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। जब आप ऐड करने बैठे तो एडिशन ऑपरेशन में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट थी। जब मैं सेट का यूनियन करने बैठी तो फाई सेट जो था वो कैसा है? आइडेंटिटी सेट है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ए को अगर यूनियन करो तो ए एज इट इज रहता है। समझ गए? समझे क्या? आगे क्या है? ये आपकी बेसिक्स यही प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। These are the few basic properties: law of identity, idempotent law, commutative and associative law. These are few important properties. Next चलें। Next is also, एक और चीज लिख सकते हो आप यहां पे कि अगर A B में contained है, A is a subset of B. If A is a subset of B, A छोटा है, और मैं आपसे पूछ लूं A यूनियन B कितना होगा, तो A के एलिमेंट तो ऑलरेडी B में है ही, मतलब रिपीट तो हो ही रहे हैं, तो ये B के बराबर आ गया। क्यों हुआ? क्योंकि A के एलिमेंट ऑलरेडी B में बैठे हुए थे। अच्छा, तो A ऑलरेडी B में था, तो A यूनियन B जो किया, A के एलिमेंट नया कुछ बना तो रहे नहीं है, इसके जो एलिमेंट है वो सारे के सारे B में हैं, तो एज इट इज B आ जाएगा। क्लियर है? आगे करेंगे क्वेश्चंस, टेंशन नहीं लो, बट ये कंसेप्ट समझ आया तुम्हें। चलें आगे। नेक्स्ट इज
इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये अनदर ऑपरेशन है भैया, ये भी दूसरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये दूसरा ऑपरेशन है, डेट इज इंटरसेक्शन। जैसे अभी मैंने आपको बताया एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस आपने नंबर्स पे पढ़े हैं। किन पे पढ़े हैं? नंबर्स पर। सिमिलरली अब हम नया पढ़ेंगे एक इंटरसेक्शन, किस पे है? ये सेट पर है। ये क्या कहता है? इंटरसेक्शन क्या कहता है कि भैया इंटरसेक्ट हो जाओ, यानी तुमसे ये पूछ लिया जाए कि वो, आप रिंग सेरेमनी में आए हो और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन 200 लोगों में से वो कौन लोग हैं जो दोनों साइड से हैं, जिसे हम मेजरली बिचौलिया कहते हैं। बिचौलिया तो चलो जो मिलन करवाता है, बट ऐसे लोग जो दोनों की साइड से हों, लड़कों की साइड से भी लड़की की साइड से भी, उनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग। इनकी वजह से इंटरसेक्ट हुआ है, या बेसिकली बिचौलिया ही हो गया, जिनकी वजह से 2 परिवार मिले, तो उसी को ही इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। इंग्लिश के शब्द से ही आया है और कुछ नहीं है। जैसे कि भैया ए एक सेट था, इसमें था 1 2 3 4 5, बी दूसरा सेट था, इसमें था 2 3 6 7, ये 2 अलग अलग सेट थे। तो इंटरसेक्शन का साइन देखेंगे अब क्या होता है। इंटरसेक्शन का साइन होता है ये उल्टा यू, इसका मतलब है इंटरसेक्शन, उल्टा यू हो जाता है। जैसे ये एडिशन, इसको घुमा दो तो मल्टीप्लिकेशन बन गया। सिमिलरली ये यूनियन, इसको उल्टा कर दो तो इंटरसेक्शन बन गया। सेम ही चीज है, और नोटेशन है, मैथमेटिशियन ने दे दी, तुम्हें माननी है और कुछ नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी कौन से? वो ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में बैठे हो। 1 इसमें है क्या? नहीं है। 2 है, ये रहा 2, 3 है, ये रहा 3, 4 है क्या? इसमें नहीं। 5 है क्या? इसमें नहीं। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? 2 3। तो आप क्या कहोगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स contain only those elements which are both in set A and set B। जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, वैसे उन्हीं एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। समझे क्या? जैसे कि और डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? एक्स सच डेट एक्स ए में भी हो एंड एक्स बी में भी हो। ये एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे भाई। जब मैंने यूनियन लिखवाया था उसके डेफिनेशन में मैंने और लिखवाया था, और इंटरसेक्शन मतलब एंड। इसका मतलब होता है या भाई ये, या तो ये या वो, और ऐसा होता है। एंड का मतलब होता है दोनों में ही होना चाहिए, दोनों में। समझ रहे हो? तो आप डेफिनेशन आप ऐसे लिखते हो कि वो सारे एक्स जो ए में भी हो और बी में भी हो, उसका एंड का तात्पर्य, एंड इंग्लिश के शब्द का तात्पर्य मैथमेटिक्स में इंटरसेक्शन है, और का तात्पर्य यूनियन है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर देती हूं मैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेशन समझ आया क्या? इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या कर रहा है? 2 सेट्स में वही सारे एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में कॉमन। चलें आगे, क्वेश्चंस करेंगे, बेहतर समझोगे। जैसे कि कह दिया कि सेट ए और बी, जो पिछला एग्जांपल लिया था वो देखो और उस पर इंटरसेक्शन निकालो। पिछला एग्जांपल क्या था भाई? बारह नंबर एग्जाम्पल की बात हुई, ये रहा। इसमें इंटरसेक्शन बताओ। 2 4 6 8 6 8 10 12, ये बने। क्या बना आपके पास? ए था आपके पास 2 4 6 8 और बी है 6 8 10 12। यही 2 सेट है, इनका इंटरसेक्शन बता दो क्या बनेगा। इंटरसेक्शन मतलब वो सारे एलिमेंट जो दोनों सेट में हो।
तो ये देखो 6 और 8, 6 और 8 यही दो एलिमेंट है, तो इनका इंटरसेक्शन हो गया 6,8। डन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि जो एग्जाम्पल 14 में था वहां पे x इंटरसेक्शन y बता दो। इंटरसेक्शन पूछा है तुमसे, तो भैया कौन सा था? एग्जाम्पल 16, 14। 14 गीता वाला था, यही था 14, राम गीता अकबर। बताओ इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन मतलब वो खिलाड़ी जो दोनों गेम खेलता हो। रिमेंबर इंटरप्रिटेशन पूछी थी तुमसे, वो खिलाड़ी जो दोनों गेम खेलता हो, कौन है वो? गीता। गीता ही वो शख्स है जो दोनों गेम खेलता हो। तो आपके पास यहां पे आंसर कितना आया? x इंटरसेक्शन y क्या आया? गीता। यानी गीता प्लेज बोथ गेम्स। यही इंटरप्रिटेशन आई इसकी, और क्या ही आई? यही आई कि वो दोनों गेम खेलती है। इंटरसेक्शन का समझ आया? जो दोनों में बैठा हो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। आगे चलें। अब जैसे तुम्हें ए दे दिया, बी दे दिया, पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो और फिर बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी पूरा का पूरा बी के बराबर है। भाई देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो ए में एलिमेंट है। बी में कितने? 2 3 5 7, तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 5, ये रहा 7, सारे के सारे ए में है कि नहीं है? तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया आपके पास? 2 3 5 7 के पास किसके बराबर आया? बी के बराबर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बी जो था वो कंटेन्ड है ए में। जब बी ए में कंटेन्ड होगा तो ए इंटरसेक्शन बी कितना बनेगा? बी बनेगा। ये चीजों को ध्यान रखेंगे। बी सबसेट था कि नहीं था? बी सबसेट था ए का, हाँ जी, बी ए का सबसेट था। तो जब मैंने उन पे इंटरसेक्शन किया तो मुझे क्या मिला? छोटे वाला सेट ही मिला, बी मिला, क्योंकि दोनों में एलिमेंट। और इसी चीज को यहां से ये भी समझेंगे कि आपका बी क्योंकि ए में कंटेन था, तो पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए यूनियन बी। अगर तुमसे पूछा जाता इसी क्वेश्चन में यूनियन, क्योंकि बी इसमें कंटेन्ड है, बी के सारे एलिमेंट ऑलरेडी ए में है, तो ये ए के बराबर ही आ जाएगा। यूनियन के अंदर बड़ा वाला सेट ए, यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, तो ए के एलिमेंट लिख दिए, ये तो रिपीट होने वाले थे, इसलिए सिर्फ ए के बराबर। इंटरसेक्शन में जबकि हमें सिर्फ वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों में हो, तो छोटे वाला सेट। इंटरसेक्शन मतलब छोटा होता है, यूनियन बड़ा। कितनी चीज समझ आ रही है? ये सबसेट का साइन है। चले आगे। अब सेम प्रॉपर्टीज आपकी इंटरसेक्शन पे हैं जैसे हमने प्रॉपर्टीज यूनियन पर पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो, एक ही बात है। इसे क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी, पहले इन दो का इंटरसेक्शन करो फिर तीसरे सेट का इंटरसेक्शन करो, या फिर पहले बी इंटरसेक्शन सी करो उनके साथ ए करो, एक ही बात है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए क्या देगा? ए ही देगा। ए इंटरसेक्शन फाई क्या देगा? ए इंटरसेक्शन फाई क्या देगा? अब फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं है, बट हमें वो सारे एलिमेंट लिखने हैं भैया, हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो एज इट इज ए ही दे, वो एलिमेंट ले जो दोनों में हो। तो फाई में तो कुछ भी नहीं है, तो फाई आएगा इसका आंसर। एक चीज और है, अगर यूनिवर्सल सेट आ जाए, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे सेट होते हैं, तो ए भी होगा ही, तो इसका ए हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी अगर मैं वहां पे लिखती आपकी ऑपरेशन ऑफ यूनियन में, यही अगर मैं ये प्रॉपर्टी आपकी यूनियन में लिखती, ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट करती, तो यूनियन मतलब सारे एलिमेंट को एक साथ लिखने हैं, तो ए के एलिमेंट ऑलरेडी यूनियन में तो हैं, तो इसमें यूनियन में कौन सा सेट? बड़ा सेट, तो यहां यूनिवर्सल सेट आ जाता। जब आपने इंटरसेक्शन किया तो क्या आया? जब आप इंटरसेक्शन करने बैठे तो आपके पास छोटे वाला ए सेट आया। समझे क्या तुम लोग ये चीज?
और सिक्स्थ मैंने अभी बताई तुम्हें कि अगर ए बी में कंटेन्ड है, अगर ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो छोटा सेट है, छोटा कौन है ए, क्योंकि ए सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी ए आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, जो छोटा सेट है। ये फ्यू प्रॉपर्टीज हैं आपकी इंटरसेक्शन के ऊपर, ऑपरेशन इंटरसेक्शन सेट्स पर। क्लियर है, ये सब नोट डाउन करेंगे। नोट्स आपके बराबर बनते रहने चाहिए, कोई भी बच्चा नोट्स बनाने में ऐसा नहीं करेगा कि मैं नहीं बना रहा। चलें आगे। नेक्स्ट आपके पास एक वर्ड है डिफरेंस ऑफ सेट, ये भी एक ऑपरेशन है। अब बताओ इसे क्या कहोगे तुम, सोचो इसका क्या तात्पर्य हुआ। डिफरेंस मतलब क्या भैया, जैसे सब्ट्रैक्ट करते थे। डिफरेंस ऑफ सेट ये कहता है ए माइनस बी मतलब all those elements of A which are not in B। क्या बोला, ए के वो सारे एलिमेंट, किसके, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। एग्जाम्पल देखो, इधर देखो, इधर ध्यान देंगे सब। मानो ए के पास आपके पास थे 2 3 4 6 8 और बी में एलिमेंट थे 5 6 8 7। ठीक है, तो a माइनस बी कितना बना भैया, a माइनस बी में सबसे पहली चीज ये ध्यान रखेंगे कि किसके एलिमेंट आएंगे a माइनस बी में, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए के ही एलिमेंट आएंगे, बट कौन से आएंगे, विच आर नॉट इन बी, जो बी में ना हो वो वाले आएंगे। तो 2 से शुरू करेंगे, एक एलिमेंट, क्या 2 बी में है, नहीं, तो 2 आएगा। क्या 3 बी में है, नहीं, तो 3 आएगा। क्या 4 बी में है, नहीं, तो 4 भी आएगा। क्या 6 बी में है, हाँ जी ये रहा 6। क्या 8 बी में है, ये रहा 8। तो ये दोनों एलिमेंट नहीं आएंगे, तो a माइनस बी कितना हुआ, 2 3 4 ही हुआ सिर्फ। समझे, तो क्या कैसे लिखोगे ए माइनस, इसको कैसे लिख सकते हो, और x सच डेट x बिलोंग्स टू ए में तो है, ऑल्सो x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में ना हो, ए में हो लेकिन बी में ना हो, ऐसे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। समझ रहे हो इसका मतलब। अच्छा, तो अगर मैं b माइनस ए करती तो क्या आता, b माइनस ए करोगे तो आएगा ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी, जिसमें से माइनस कर रहे हो पहले वो वाला आएगा, ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, जो ए में ना हो। कैसे लिखेंगे इसे, ऑल दोज एक्स सच डेट एक्स बी में तो है लेकिन एक्स ए में नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए में नहीं होने चाहिए वो। समझ रहे हो कैसे आएगा, यहां से b माइनस ए कितना आया, b के एलिमेंट लिखने हैं, b का पहला एलिमेंट 5, क्या 5 a में है, नहीं है, तो यहां आएगा। क्या 6 है, 6 है भैया, तो 6 नहीं आएगा। 8 भी है तो नहीं आएगा। 7 है, नहीं है, तो 7 आएगा। तो देखो a माइनस बी आपका 2 3 4 है और b माइनस ए 5,7 है, तो बराबर नहीं है। जैसे तुम्हें पता है प्रिय बच्चों, जैसे तुम्हें पता है 2 माइनस 3 तो -1 होता है और 3 माइनस 2 1 होता है, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। नंबर्स में भी ये बराबर नहीं होते ना, तो यहां पे भी आप ये नोट कर लो, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। इस चीज का नोटेशन अपने दिमाग में डाल लो, ये चीज इंपॉर्टेंट। ये अलग ऑपरेशन था, डिफरेंस करना था दो सेट का, तो ये क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। ये एग्जांपल रहा आपके सामने। क्लियर है, बराबर नोट्स बना रहे हो, नोट्स बना लेना प्लीज। चलें आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी है, ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है। करें, कर लोगे ना, बट करेंगे। देखो बताओ मुझे, a माइनस बी का मतलब क्या है, ऑल दोज एक्स सच डेट, ये बार बार लिखेंगे ताकि अच्छे से पता हो। ये फिर से लिखेंगे, मैं लिख रही हूं, तुम भी लिखोगे अपनी नोटबुक में।
a माइनस बी ऑल दोज एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a में तो है लेकिन x b में नहीं होना चाहिए। तो यानी a के एलिमेंट उठाते हैं 1, क्या 1 है? नहीं है, तो आएगा 2 है भैया तो नहीं लिखेंगे, 3 तो है नहीं है उधर तो लिखेंगे, 4 उधर है, 2 उधर है, 4 उधर है, 6 उधर है, तो इनके अलावा कौन बच गया? 2 4 6 सब उधर है, तो इनके अलावा 1 3 5 बच गया। सिमिलरली b माइनस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? ऑल दोज एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू b, b में तो है लेकिन a में नहीं होना चाहिए। तो b के कौन से एलिमेंट? अब b के भी एलिमेंट देखो, यहां से b के एलिमेंट चाहिए हमें, 2 ये रहा तो 2 नहीं आएगा, 4 भी इधर ही है, 6 भी इधर ही है, सिर्फ 8 एलिमेंट ऐसा है जो नहीं है। तो आप यहां से सीधा सीधा देख सकते हो कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस। कहां बराबर है? ये 1 3 5 है, ये खाली 8 है। क्लियर है कि नहीं है? दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है? दिस इंप्लाइज। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कंसेप्ट इतने ही थे, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, बस इतने ही कंसेप्ट है। यू वी दे रखा है, ए ई आई ओ यू, और बी दे रखा है, वी माइनस बी निकालना है। v माइनस बी में पहले लिखेंगे अच्छे से, देखो ऐसे ही लिख के आओगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। पहले लिखेंगे v माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल दोज x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब लिखेंगे v में आने वाले a एलिमेंट, ओहो a तो इधर भी है, a नहीं आएगा, e नहीं है इधर, i भी इधर है तो नहीं आएगा, o नहीं है, u भी इधर है तो e कोमा u हो गया। b माइनस बी क्या बनेगा? b माइनस बी ऑल दोज x सच डेट x कहां बिलोंग करता हो? b में, लेकिन x v में ना हो। तो b के एलिमेंट लेने, b से को चेक करेंगे, a एलिमेंट, अरे a तो है तो a नहीं आएगा, i भी इधर है, ये भी नहीं आएगा, k नहीं है, ठीक है, u भी इधर है, नहीं आएगा, तो खाली k। अच्छा, इससे पहले हमने वेन डायग्राम पढ़ा था, इसी चीज को वेन डायग्राम के रूप से कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट बनेगा एक जिसमें ये वाले सारे एलिमेंट होंगे भैया। अब जैसे कॉमन एलिमेंट इनमें क्या है? a है, i है, u है ना? तो अगर आप देखोगे a i u ये कॉमन एलिमेंट है, और इस एलिमेंट में और कौन से एलिमेंट है? सारे एलिमेंट लिख देते हैं, e o और इधर है k। तो आप कैसे बनाओगे? एक सेट बन गया, एक सर्कल बन गया, ये a e i o u, ये v है कि नहीं है? ये v है। और दूसरा बन गया ये b a i k u, दूसरा बन गया ये b, और ये था यूनिवर्सल सेट u। ऐसे बनता है वेन डायग्राम। अब जो पार्ट आप इसमें चेक करो, जो पार्ट इसमें कॉमन है, यही है ना कॉमन पार्ट, तो a इंटरसेक्शन b कितना आ रहा है यहां से? कॉमन पार्ट क्या है इनका? जो कॉमन एरिया जो सर्कल हो रहा है वो a i o u ही तो है, a i u तो है, a i u। वेन डायग्राम से देख के बता पा रहे हो ना? और यूनियन कौन से आएंगे? सारे एलिमेंट लिख दो यहां से। यूनियन कौन से दिख रहे हैं तुम्हें? जो a v और b में दिख रहे हैं, v और b है ना यहाँ पे, v इंटरसेक्शन b, v यूनियन b। v नाम ही तो है, कुछ भी लिख दो, a लिखो, v लिखो, जो दोनों में कॉमन हो, तो a o e i u k, ये इनका यूनियन बन गया, ये इनका इंटरसेक्शन बन गया। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि a v माइनस बी बताना है, तो v माइनस बी यहां से कैसे देख के बताओगे कि v में से ये b हटा देना है, तो सिर्फ ये पहले पहले वाला पार्ट बचा कि नहीं बचा?
ये देखो कौन सा पार्ट आया, अगर आपको कोई बोले ये वाला पार्ट आया कि नहीं आया, देखो ये वाला, सिर्फ इतना पार्ट आएगा। ये ब्लू वाला पार्ट कौन सा है, ये v माइनस बी है। इसमें कितने एलिमेंट है, e कोमा o, ये 2 एलिमेंट है। v तो था पर b नहीं था, b उधर रह गया। सिमिलरली आप इसमें से चेक कर सकते हो कि यहीं से b माइनस बी कितना आ रहा है, इस b में से v हट जाए तो सिर्फ खाली k है। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ऐसे हमें वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करनी है। चलें क्या आगे। अब देखो रिमार्क क्या कहता है कि जो सेट हैं आपके a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस ए, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हैं। नाउ पहले हमें पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहते हैं कि उनके बीच में कोई कनेक्शन ही ना हो, कि तेरा मेरा लेना कुछ नहीं है, तो हम दोनों डिसजॉइंट हैं, हमारे बीच में कोई भी जॉइंट नहीं है। ऐसे डिसजॉइंट का मतलब होता है कि ए और इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं है, खाली है, फाई है, एक भी एलिमेंट नहीं है। ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो 3 सेट बनेंगे a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ये कैसे हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब होता है आपस में कि इसका इसके साथ भी कुछ लेना देना नहीं है, इसका इसके साथ भी कुछ लेना देना नहीं है, इसका इसके साथ भी कुछ लेना देना नहीं है। That is intersection of any of these two set is the null set। क्या होगा, null set। जैसे कि फिगर में ड्रॉ करके देती हूं, अभी हमने पीछे बताई। तो आप ये समझो, ये एरिया है 1, ये एरिया है 2, ये एरिया है 3। ये यूनिवर्सल सेट है U, ये सेट A है, ये सेट B है। ठीक है, तो 1 एरिया क्या है, 1 एरिया मतलब कौन सा एरिया है, 1 A में से B चला गया, वो एरिया है। सेकंड एरिया कौन सा है, कौन सा रीजन है सेकंड, A इंटरसेक्शन B वाला रीजन है। और थर्ड रीजन कौन सा है, B में से A चला गया। अब ये तीनों अलग अलग रीजन है, अगर आप देखोगे तो ये इधर अलग है, ये इधर अलग है, ये इधर है, तो ये तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। म्यूचुअली डिसजॉइंट का तात्पर्य ये हुआ कि a माइनस बी में इंटरसेक्शन करो, a इंटरसेक्शन b, तो फाई आएगा इन दोनों का। फिर इन दोनों का करो a इंटरसेक्शन b, एक नया सेट बना, इसमें इंटरसेक्शन करो b माइनस ए, तो भी फाई आएगा। या पहला और तीसरा करो, यानी a माइनस बी में इंटरसेक्ट करो क्या, b माइनस ए, तो भी आपके पास फाई आएगा, कुछ नहीं आएगा, डिसजॉइंट है। ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट का तात्पर्य होता है। ये समझ गए क्या तुम लोग, क्लियर है। आगे चलें, अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज। 3 ही चीजें समझी है हमने, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, और डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। आप पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द यूनियन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। इनका यूनियन निकालना है, जल्दी जल्दी बता दो। x यूनियन y कितना होगा, 1 3 5, पहले x के सारे लिख दो, 1 3 5। फिर y में देखो 1 तो ऑलरेडी आ गया, तो रिपीट नहीं करना, 2 2 नहीं आया, 2 लिख दो, 3 3 तो ऑलरेडी आ गया, तो खत्म हो गया। बस इतना ही था, इतना ही है। आगे देखो, a और b का यूनियन करना है, a यूनियन b। पहले a के सारे एलिमेंट लिख दो, a e i o u, ये ऐसे ब्रैकेट आएगा। अब b के एलिमेंट देखेंगे, a ऑलरेडी है तो रिपीट नहीं करेंगे, b लिखेंगे, फिर c लिखेंगे। समझ गए क्या। थर्ड देखो, कह रहा है कि ए सेट कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो a कैसा एलिमेंट है, 3 6 9 12 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट टाइप का है ये। तो b क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटा होना चाहिए। तो b आपका क्या है, नेचुरल नंबर 6 से छोटा, 1 2 3 4 5। ये 2 सेट बने, एक सेट ये बना, एक ये बना। अब बताओ मुझे a इंटरसेक्शन b कितना आया इनका,
इन दोनों में क्या ही कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट कॉमन है, ये रहा दोनों में। अच्छा यूनियन पूछा है, लेकिन सॉरी यूनियन कैसे निकालोगे, ए यूनियन बी कितना हो गया, पहले तो भैया ये वाले एलिमेंट लिख दो जो फाइनाइट है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके बाद आगे इनफाइनाइट एलिमेंट है, 3 है, पहले तो 3 तो लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो नहीं लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे एंड सो ऑन। इस टाइप के एलिमेंट है, ये यूनियन बन गया। नेक्स्ट देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, एक्स ए क्या है, 6th 4th आपका, 4th में ए क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर जो कि 1 से तो बड़ा है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है, तो 2 से शुरू होंगे, और 6 के बराबर भी हो सकता है और 6 से छोटा, देखो इक्वल टू का साइन है, तो आप क्या लिखोगे 2 3 4 5 6। डन है हुआ। फिर बी क्या है, बी कहता है एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा 7 8 और 10 से छोटा है, 10 के बराबर भी नहीं है, 7 8 9। तो ए यूनियन बी कितना हो गया यहां से, ये देखो 2 3 4 5 6, और इसके सारे एलिमेंट नए हैं, इसके सारे एलिमेंट नए हैं, तो सारे के सारे लिख देंगे 7 8 9। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। डन है। 4th क्या कहता है, 5th क्या कहता है, ए है 1 2 3, बी कुछ नहीं है 5 सेट है, तो आप ए यूनियन बी क्या लिखोगे 1 2 3 5, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी एड ऑन नहीं कर रहा, ऐड ही तो करने हैं, मोर एलिमेंट्स ऐड करने हैं, 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए के बराबर ही रहेगा, ये हमने पढ़ा भी था कि ए के ही बराबर रहेगा ये, ए यूनियन 5 क्या होता है, ए होता है। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, पूछा है कि क्या ए बी में, ए बी का सबसेट है, बताओ। हाँ भाई, 2 एलिमेंट इसमें, ये दोनों एलिमेंट ये रहे, तो इज ए इंटरसेक्शन, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो लिखोगे यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए इज कंटेन्ड इन बी, ये लिखना है ऐसे, तभी आंसर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो हमें भी पता है कि ए यूनियन बी क्या होगा, अगर ए सबसेट है तो ए यूनियन बी ए ही होगा, बड़ा सेट क्या है, ए है, वरना करके देख लो, ए सबसेट है तो ए यूनियन बी बड़ा वाला सेट आएगा, बड़ा सेट क्या है, बी है, बी के एलिमेंट कितने हैं, ए बी सी। अब ए के एलिमेंट ए बी हैं, वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। क्लियर है ये चीज, बस इतना ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही कह रहा है कि अगर ए और बी 2 सबसेट्स हैं सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या कह रहा है कि अगर ए बी का सबसेट हुआ तो ए यूनियन बी कितना होगा, बड़ा वाला सेट होगा, बी के बराबर होगा। ये चीज समझी, अगर ए बी का सबसेट हुआ तो ए यूनियन बी क्या हुआ, बड़ा वाला सेट बी, यूनियन में बड़ा वाला होता है, इंटरसेक्शन में छोटा आता है, समझ रहे हो। चलें आगे। अब देखो ए बी सी डी क्वेश्चन, देखो ए बी सी डी 4 आपको सेट दे रखे हैं, फाइंड आउट करना है, बारी बारी फाइंड आउट हर एक चीज कर लेते हैं। पहला कहता है ए यूनियन बी, तो ए के सारे एलिमेंट लिखे मैंने 1 2 3 4, फिर बी में 3 4 ऑलरेडी आ गए, तो रिपीट नहीं करेंगे, 5 6 खत्म हो गया। नेक्स्ट है सेकंड, सेकंड कहता है ए यूनियन सी निकालो, तो पहले ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, अब सी के एलिमेंट देखेंगे, सी में क्या है 5 6 7 8, सारे अलग हैं तो सारे लिख देंगे। इसके बाद थर्ड देखो, थर्ड कह रहा है बी यूनियन सी निकालो, बी का और सी का यूनियन, तो बी कितना है 3 4 5 6, अब इसमें 5 6 तो रिपीट हो रहा है, तो फिर से नहीं लिखेंगे 7 8। क्लियर है। इसके बाद फोर्थ क्या कह रहा है, बी यूनियन डी निकालो, बी और डी का यूनियन, तो पहले बी लिखेंगे सारे एलिमेंट बी के, किधर है 3 4 5 6, कैच कर पा रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम। और डी में क्या एलिमेंट है 7 8 9 10, सारे अलग हैं तो सारे आएंगे यहाँ पे। डन है। इसके बाद आगे आपके पास फिफ्थ, ये कहता है ए में बी भी डाल दो और सी भी डाल दो, ए यूनियन बी यूनियन सी,
तो पहले ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, फिर बी के सारे एलिमेंट 3 4 तो ऑलरेडी आ चुके 5, 6, फिर सी में 5 6 ऑलरेडी आ चुके 7, 8। क्लियर है? सिक्स्थ क्या कहता है? सिक्स्थ कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी। यूनियन करना है तो पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4, बी कितना है 3 4 ऑलरेडी आ गया 5 6, अब डी लिखेंगे, डी में कितना है 7 से 10, तो 7 8 9 10। डन है कि नहीं है? डन है। फिर है सेवेंथ, लास्ट। सेवेंथ क्या कहता है आपको? बी यूनियन सी यूनियन डी। पहले बी लिखेंगे, बी है 3 4 5 6, फिर सी लिखेंगे 5 6 7 8, 5 6 ऑलरेडी है तो 7 8, और फिर डी लिखेंगे 7 8 ऑलरेडी है तो 9 10। कितना आसान है यूनियन, क्या ही करना है, एलिमेंट्स उठा उठा के रखने हैं और कुछ नहीं करना। क्लियर आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ये पूछा है आपसे, ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो पहला क्वेश्चन था यही है वो क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो इंटरसेक्शन बताओ क्या आएगा? एक्स इंटरसेक्शन वाई बताओ। जो दोनों में हो वो एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन का मतलब। तो यहाँ एलिमेंट 1 है दोनों में और 3 भी है, तो 1, 3। दूसरा सेट क्या बना? ए इंटरसेक्शन बी। क्या कॉमन है? सिर्फ ए कॉमन है। ये देखो ए ही एलिमेंट है जो दोनों में है। नेक्स्ट, ये ए क्या था? 3 के मल्टीपल थे, यानी 3 6 9 टाइप के एलिमेंट थे, और ये भी क्या था? 6 से छोटे थे, यानी 1 2 3 4 एंड 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? जो दोनों में कॉमन हो, सिर्फ 3 कॉमन है तो खाली 3 आ गया। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपको? ए क्या है? वो नंबर जो 1 से बड़ा हो, 2 3 4 5, और 6 या 6 से छोटा हो, 6 भी आ सकता है। और बी कितना था? जो 6 से बड़ा हो, यानी 7 8 9। 10 से छोटा हो, 10 नहीं होना चाहिए, तो 7 8 9। क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी बता दो। दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आ गया। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट क्या है? 1 2 3। ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, और बी में कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो क्या ही कॉमन आएगा? 5 आएगा। हमने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन 5 क्या होता है? 5 होता है। और ए यूनियन 5 क्या होता है? ए होता है। यूनियन हमेशा बड़ा सेट, इंटरसेक्शन छोटा 5। क्लियर है? चलें आगे। अब सेम ऐसे दे रखा है, ए बी सी डी दे रखे हैं, आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पहला देखो, ए इंटरसेक्शन बी यानी जो दोनों में कॉमन हो। तो 3 5 है क्या? इधर 3 5 नहीं है। 7 9 11, ये 3 एलिमेंट कॉमन है, 7 9 11, तो ये तीनों लिख दिए मैंने। सेकंड क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में ये देखो 11 और 13, ये 2 एलिमेंट इधर है कॉमन, तो 11 और 13। उसके बाद थर्ड क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ऐसा एलिमेंट जो तीनों में ही हो भैया, ऐसा एलिमेंट बताना है जो ए सी और डी में हो। ए में क्या है? 11, डी में 15 और 17 है। पहले ऐसे देखेंगे, डी में 15 और 17 है। क्या 15 ए में है? नहीं, ए 15 में नहीं है, तो यानी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में हो, तो 5। आगे चलें। फोर्थ, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या बराबर है भैया? ये रहा सी, 11। 11 इज द ओनली एलिमेंट जो ए और सी में है। देख के हो जाने वाले क्वेश्चन है ये। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या कह रहा है? बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में, भैया डी में तो 15 और 17 है, इसमें है ही नहीं 15 और 17, तो बी इंटरसेक्शन डी भी आपके पास कितना आ गया? 5। कुछ भी नहीं है, खाली है, एम्प्टी सेट, नल सेट। सिक्स्थ क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा, ये क्या चीज होती है? इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे बांट देते हैं ना, मिठाइयां बांटते हैं, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि अगर आपके पास
2 इंटू 3 प्लस 5 हो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो आपने क्या किया, दो ऑपरेशन थे, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन एक साथ, तो आप इसको अगर से दो को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में प्लस करके 2 को 5 से, यही करते हो। सेम होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाए तो क्या लिखोगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी करोगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये वाली जो चीज है, ए इंटरसेक्शन सी करोगे। ए बाहर है तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, यूनियन ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, जैसे ये करते हैं सेम। ठीक है, तो वही आपसे पूछ लिया गया है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बताओ, तो कितना होगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी होगा, फिर यूनियन करेंगे बी इंटरसेक्शन सी का, बी इंटरसेक्शन सी का। तो पहले ए और बी के अंदर क्या कॉमन है बताओ, ए और बी के अंदर कॉमन है 7 9 11। इसका किसके साथ यूनियन करना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 11 और 13। अब इनका यूनियन करना है, मतलब एक साथ लिखने हैं सारे एलिमेंट, तो 7 9 11 13 बन गया कि नहीं बन गया। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी एक साथ लग रही हैं। क्लियर है, आगे चले। अच्छा और भी है इसमें, 7th और पूछा है आपके पास, सिमिलरली कर सकते हो तुम, बट मैं कर देती हूँ आपको। ए इंटरसेक्शन डी कितना होगा, ए और डी का इंटरसेक्शन, ये रहा ए और ये रहा डी। अगेन इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि डी में 15 और 17 है, तो ये खाली सेट है, एम्प्टी सेट। 8 क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ये क्या बनेगा, पहले ए का बी के साथ यूनियन बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा, बीच में यूनियन लग के ए इंटरसेक्शन डी बनेगा, यही बन रहा है। तो ए का और बी का इंटरसेक्शन कितना है, निकाल चुके हैं हम, ए और बी का इंटरसेक्शन 7 9 11, और ए और डी का इंटरसेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, 5 है, तो यूनियन एम्प्टी सेट है, यही आया। यूनियन एम्प्टी सेट, तो इनका यूनियन कितना बना, 7 9 11। इधर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो एज इट इज डन है। इसके बाद 9th क्या कहता है भाई आपको, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये देखो क्या पूछा है, ये समझ आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, कितना आया 7 9 11। इसको इंटरसेक्ट करना है किससे, बी और सी के यूनियन से। बी और सी का यूनियन कितना है, बी का और सी का यूनियन 7 9 11 13 और 15 तक, तो 7 9 11 13 15, यही बना कि नहीं बना, ये बी यूनियन सी है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, ये तीनों के तीनों कॉमन एलिमेंट है, तो इनका इंटरसेक्शन आ गया 7 9 11। कंसेप्ट समझ आ रहा है, दो ही ऑपरेशन है और कुछ नहीं करना है, पहले प्लस कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो प्लस कर दो, वही खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। यूनियन कर दो, इंटरसेक्शन ले दो। नेक्स्ट देखो ए यूनियन डी, पहले ए और डी का यूनियन लेना है, फिर इंटरसेक्ट करना है बी यूनियन सी। तो पहले ए और डी का यूनियन बताओ कितना हुआ, ए कितना था 3 5 7 9 11 और डी में है 15 और 7, तो 3 5 7 9 11 15 और 17, ये तो हो गया ए यूनियन डी। इंटरसेक्ट करना है इसको किसके साथ, बी और सी का यूनियन बता दो। बी और सी का यूनियन अभी लिखा था, देखो ये लिखा ऊपर 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। इनका इंटरसेक्शन क्या कॉमन पॉइंट आ रहे हैं भाई, ये देखो 7 9 11, 3 तो ये हो गए और एक 15, तो आपके पास आ गया 7 9 11 15। इनका इंटरसेक्शन समझ गए क्या, कहाँ यूनियन, यार सिंपल सी चीज है, कहाँ प्लस लगेगा कहाँ मल्टीप्लाई लगेगा, वही चीज है यूनियन इंटरसेक्शन। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, सिर्फ नेचुरल नंबर है। ए ये कहता है, नेचुरल नंबर का मतलब है ए ये कहता है मैं हूं 1 2 3 एंड सो ऑन।
बी ये कहता है कि वो इवन नेचुरल नंबर है, तो बी कैसा सेट है, वो है भैया 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सी क्या कहता है, सी कहता है कि मैं ऑड नेचुरल नंबर हूं, तो वो है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और डी कहता है कि मैं तो प्राइम नंबर हूं, तो डी आपका सेट क्या बना, 1 1 से शुरू नहीं होते प्राइम नंबर, डी आपका बना 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। डन है। अब इसी में से तुम्हें बताने हैं, पहला कह रहा है ए और बी का इंटरसेक्शन बता दो, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, सिंपल सी चीज है, ए में सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, बी के अंदर सिर्फ इवन वाले हैं, तो बी कंटेन्ड हुआ ए में, तो एज इट इज आपका ए इंटरसेक्शन भी बी आ जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज, ये बिकॉज का साइन होता है, 3 बिंदु ऐसे, ऐसे अगर 3 बिंदु लगे हों तो उसका मतलब होता है बिकॉज। क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि बी कंटेन्ड है ए में, बी सबसेट है ए का, छोटा सेट है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटे वाला बी आ गया। ठीक है। दूसरा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी किया, तो ए अगेन नेचुरल नंबर है, सी क्या है, ऑड वाले हैं, तो ये ऑड वाले भी सारे के सारे इसमें हैं कि नहीं है, सारे के सारे हैं, तो सी आ गया। अगेन रीजन क्या है, सी जो है, सेट सी जो है, सेट सी जो है वो कंटेन्ड है सेट ए के अंदर, समझे, ये रीजन है इसका। थर्ड, ए इंटरसेक्शन डी बता दो, ये भी सेम ही है, डी में सिर्फ प्राइम है तो सिर्फ प्राइम ही आएंगे, ए में पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है। डन है। रीजन दे सकते हो क्योंकि डी जो है वो कंटेन्ड है ए में। फोर्थ, बी और सी का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी, भैया बी में सारे इवन है और इसमें सारे ऑड है, कुछ कॉमन नहीं है, एक इवन नंबर एक ऑड, तो 5। नेक्स्ट है आपके पास, फिफ्थ हो गया बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी बताओ भैया कितना आएगा, फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन डी। बी क्या कहता है, मैं सारे 2 4 6 8 टाइप के एलिमेंट हूं, यानी सारे के सारे इवन नंबर हूं, और डी कहता है मैं सारे के सारे प्राइम हूं, तो जो इवन भी हो और प्राइम भी हो वो सिर्फ एक ही नंबर है, डेट इज 2। इसके अलावा जितने भी फर्दर इवन नंबर हो गए वो कभी प्राइम नहीं हो सकते, तो खाली 2 आ गया। एंड देन लास्ट इज सिक्स्थ, ये क्या कहता है, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी क्या कहता है कि भैया मैं ऑड भी हूं और मैं प्राइम भी हूं, तो ऑड और प्राइम नंबर कितने आएंगे, ऑड भी हूं और मैं प्राइम भी हूं, क्या सारे ऑड आएंगे, नहीं, क्या सारे प्राइम आएंगे, भैया 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम आ रहे हैं, 2 को छोड़ के सारे प्राइम, तो अगर आप चेक करोगे तो पूरा का पूरा डी बन जाएगा, बस 2 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो नंबर है वो कैसा है, वो ऑड नहीं है कि नहीं है। फिर से देखो क्या बताया, जो ऑड भी हो, सी मतलब जो ऑड भी हो और डी मतलब जो प्राइम भी हो, तो आप अगर चेक करोगे तो प्राइम नंबर वैसे ऑड ही होते हैं, सिर्फ 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है, तो यानी 3 5 7 11 13 17 सो ऑन, कैसे नंबर है, प्राइम, ऑड सारे नहीं है, देखो इसमें बीच में 9 भी ऑड आएगा बट वो इसमें नहीं आएगा, वो प्राइम नहीं है, तो यानी ये पूरा का पूरा डी बन गया, बस 2 एलिमेंट इसमें से माइनस करना है, डी माइनस सिंगलटन 2। समझ गए क्या, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, ऐसे दो सेट जिनके इंटरसेक्शन में कुछ भी ना हो, 5 हो, उनको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्लियर। तो पहला कहता है 1 2 3 4, पहला आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, और दूसरा सेट आपके पास क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर जो 4 से बड़ा है, 4 भी इंक्लूडेड है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर ये a है ये b है, तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b कितना आ रहा है, भैया 4 तो है, ये तो आया, 4 एलिमेंट तो आया, तो क्या ये डिसजॉइंट है, नॉट डिसजॉइंट लिखेंगे। क्लियर है।
सेकंड देख लेते हैं। पहला सेट है ए ई आई ओ यू, ये तो साफ साफ दे रखा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हुआ, ये देखो ई एलिमेंट दोनों में कॉमन है कि नहीं है, ई एलिमेंट कॉमन आ गया, तो क्या ये डिसजॉइंट है, नहीं, नॉट डिसजॉइंट। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड कहता है x एक इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है, यानी इवन इंटीजर का मतलब क्या है, 0 भी है, +-2 +-4 +-6 इस तरीके से है, इवन नंबर है बट इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। और b जो दूसरा सेट है वो ऑड इंटीजर है। 0 तो आपका किसी में भी नहीं आएगा। ऑड में कितना आएगा, ऑड में +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। डन है कि नहीं है। इवन में कौन से आएंगे, 2 4 6 +-2 +-4, और ऑड में कितने आएंगे, +-1 +-3। तो क्या इनके इंटरसेक्शन में कुछ है, इनके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है, ए इंटरसेक्शन फाई होता है। तो ये कैसे सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए। ये वाले सेट ऐसे हैं जो डिसजॉइंट है, ऊपर दो वाले नहीं है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट चले, देखो आपके पास अगेन ABCD दे रखा है, इस बार ही डिफरेंस पूछा है, माइनस पूछा है। तो पहला देखो A माइनस B का मतलब क्या है, A का एलिमेंट होना चाहिए बट वो B में नहीं होना चाहिए। A का ऐसा एलिमेंट जो B में ना हो। 3 नहीं है B में, ओके। 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, ओहो 12 इधर आ गया तो इसमें नहीं आएगा, 15 भी नहीं है, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। तो A माइनस बी आ गया ये। नेक्स्ट आपके पास A माइनस सी, A का एलिमेंट जो C में ना हो। 3 नहीं है, 6 ये रहा 6 तो 6 भी नहीं होगा, 9 नहीं है तो लिख सकते हैं, 12 ये रहा 12 तो 12 भी नहीं होगा, फिर 15 ठीक है, 18 21। क्लियर है। नेक्स्ट A माइनस डी, ए का ही एलिमेंट है, सारे सिर्फ एक ही एलिमेंट आएंगे, अब डी में नहीं होना चाहिए। 3 डी में नहीं है, 6 भी डी में नहीं है, 9 भी डी में नहीं है, 12 भी डी में नहीं है, 15 है डी में तो 15 नहीं आएगा, 18 भी है डी, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। समझे क्या तुम ये, क्लियर है। और लास्ट आपके पास फोर्थ जो पूछा है वो क्या पूछा है, लास्ट आपसे फोर्थ पूछा है B माइनस ए, मतलब B का एलिमेंट जो A में ना हो। तो B में 4 A में है क्या, नहीं। 8 है क्या, नहीं। 12 है क्या, है भाई तो नहीं आएगा। 16 है क्या, नहीं। 20 है क्या, नहीं। तो 4 8 16 12। क्लियर है, डन है। कर सकते हो ये डिफरेंस वाले भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x और y दे रखे हैं और y निकालना है आपको। x माइनस वाई बताओ, x का एलिमेंट जो y में ना हो, x का एलिमेंट a नहीं है, b है क्या, b तो है उधर है तो इसमें नहीं आएगा, c नहीं है, d है क्या उधर है तो नहीं आएगा। सेकंड क्या पूछा है, y माइनस एक्स। अब y को देखना है, y में पहला एलिमेंट f उधर है क्या, नहीं तो लिख सकते हैं। b उधर है तो नहीं लिख सकते, d भी उधर है तो नहीं लिख सकते, g है, f और g। और थर्ड पूछा है कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, x से इंटरसेक्शन y कौन से हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं भैया, b और d। इसी को वो तुम्हें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने को दे देते तो एलिमेंट आपके ऐसे बनते। देखो एक सेट ये, एक सेट ये, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, b और d, तो कॉमन एलिमेंट इधर आएंगे b और d। और ये आपका x है, ये y है, तो x माइनस वाई कौन से एलिमेंट जो x में हो y में ना हो वो है a और c। और y माइनस एक्स कौन से हैं, f और g। और ये यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम पूछ लिया जाए तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, इंटरसेक्शन वाले इधर लिखे जाएंगे, x माइनस वाई इधर, y माइनस एक्स इधर, इसे कहते हैं वेन डायग्राम। क्लियर है क्या तुम्हें ये, आगे चलें। समझ पा रहे हो सब लोग बराबर, और नोट्स बनाते रहो प्लीज।
11th कहता है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर कैसा नंबर है, रियल है पूरा, आर क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरी रियल लाइन है। और Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, Q में सिर्फ P बाई Q टाइप के एलिमेंट है, X सच डेट X इज इक्वल्स टू P बाई Q। P और Q कहां से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से, और Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये होता है नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। देन व्हाट इज R माइनस Q, पूछा है कि अगर रियल में से रैशनल माइनस कर दिए तो क्या बचता है, इररेशनल नंबर बचता है भैया, इररेशनल नंबर्स। कैसे लिख सकते हैं आपको, QC, यही पूछा है, रियल में से रैशनल गए तो कितने बचे, इररेशनल, QC, जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में ना लिखते हो। एग्जाम्पल √2, √3, 5 की पावर 1/4, ये सब कैसे नंबर है, इररेशनल नंबर है। चले आगे, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये आखिरी सवाल है, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है और रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। पहला कहता है कि 2, 3, 4, 5 और 3, 6 डिसजॉइंट सेट हैं क्या, आप बोलोगे फॉल्स। डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, A इंटरसेक्शन B 5 होना चाहिए डिसजॉइंट होने के लिए। ये मैं बार बार लिख रही हूं, आप भी बार बार लिख लो ताकि याद हो जाए। डिसजॉइंट होने के लिए इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 3 आ गया भैया इंटरसेक्शन इनका, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है कि क्या ये डिसजॉइंट है, अभी भैया ये तो रहा A और ये रहा A, तो इनका इंटरसेक्शन भी A है इसलिए फॉल्स है। रीजन दे रही हूं मैं कि इंटरसेक्शन A है, ये रीजन है इनका, इसलिए फॉल्स है। या आप ये कहोगे कि इंटरसेक्शन A और B, आप ये लिखोगे सिंस A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू 5 क्योंकि नहीं है, देयरफॉर फॉल्स स्टेटमेंट, इसीलिए ये झूठी स्टेटमेंट है, डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या कहता है कि क्या ये दोनों डिसजॉइंट है, देखो 2, 6, 10, 12, 3, 7, 11, 15, ये एकदम ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन अगर मैं करूं A इंटरसेक्शन B, लिखोगे बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज 5, देयरफॉर ट्रू स्टेटमेंट डिसजॉइंट है। क्या ये डिसजॉइंट है 2, 6, 10, 3, 7, 11, यस ये भी डिसजॉइंट है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन भी 5 है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। पहली दोनों फॉल्स है, नीचे दोनों वाली ट्रू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। आज हमने एक बता देती हूँ क्विकली, आज हमने ऑपरेशन पढ़े हैं भैया। आज क्या पढ़ा है, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आज हमने 3 टाइप के ऑपरेशंस पढ़े हैं, एक यूनियन जिसे आप U से डिनोट करते हो, दूसरा इंटरसेक्शन जिसे आप इससे डिनोट करते हो, और तीसरा डिफरेंस। डिफरेंस तो माइनस से डिनोट करते हैं। यूनियन को हम और से भी लिखते हैं और इंटरसेक्शन को हम एंड से लिखते हैं। यूनियन क्या कहता है, A यूनियन B कहता है वो सारे X एलिमेंट सच डेट X A में भी हो और X B में भी हो, और लगा दो X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, या तो A में हो या B में हो। इंटरसेक्शन क्या कहता है, A इंटरसेक्शन B ये कहता है वो सारे X सच डेट X A में भी होने चाहिए एंड B में भी होने चाहिए, दोनों में होने चाहिए। और डिफरेंस क्या कहता है, A माइनस B, डिफरेंस क्या कहता है, वो सारे X सच डेट X A में तो हैं लेकिन X B में ना हो। सिमिलरली B माइनस A क्या होगा, वो सारे X जो B में तो हैं, पहले वाले सेट में तो हैं पर बाद वाले में ना हो। समझ गए क्या, यही 3 मेन ऑपरेशंस आज हमने पढ़े हैं, ये क्लास का रिवीजन है। और इसी के ऊपर हमने एक वेन डायग्राम भी पढ़ा है, वेन डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। कुछ नहीं है, यूनियन बाहर वाले सेट को बड़े वाले को रेक्टेंगल में लिखते हैं, बाकी छोटे सेट्स लिखते हैं। डन है, कर लोगे, क्लियर है। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू एवरीबॉडी, कीप लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।